Once again, thank you very much everyone for joining us today. We are continuing our chapter, The Universal Form, अर्थात भगवान का विराट स्वरूप। और हम शुरू कर रहे हैं कहाँ से? From text number 43 and we'll complete at text number 50. So श्लोक नंबर 43 से लेके श्लोक नंबर 50 तक आज हम कवर करेंगे. And then we have one question, so that we're gonna take it at the last. So टेक्स्ट नंबर 43 में अर्जुन अपनी वही भगवान की जो स्तुति है वो कंटिन्यू करते हैं. कहते हैं कि पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत् समोस्ति अभ्याधिकः कृतोऽन्यो लोक त्रयेप्य प्रति वह प्रभाव. कि अर्जुन कहते हैं कि आप इस चर तथा अचर अर्थात जो मूवेबल है या जो नॉन मूवेबल है, राइट, वो संपूर्ण दृश्य जगत के एक जनक है. जनक अर्थात पिता. तो आप ही इस संपूर्ण दृश्य जगत के, इस पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं. आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है. आप ही गुरु है. ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है. हे अतुल. अतुल अर्थात जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, इमेजरेबल, या जिसकी तुलना नहीं की जाए. तो अर्जुन उनको कैसे संबोधित करते हैं कि हे अतुल, शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है, राइट. तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को समस्त ब्रह्मांड के पिता कहा और आध्यात्मिक गुरु कहा. क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य है, राइट, जिस प्रकार एक पुत्र द्वारा जो पिता पूज्य होता है. जैसे एक पुत्र अपने पिता की पूजा करता है या एक पूजा भाव रखता है या एक सेवा भाव रखता है, वैसे ही, राइट, भगवान कृष्ण पूज्य है, वे गुरु है. अर्जुन कहते हैं कि आप आध्यात्मिक गुरु हैं. क्योंकि सर्वप्रथम आपको याद होगा कि इस ब्रह्मांड की रचना किसने की? ब्रह्मदेव ने की. जब ब्रह्मदेव गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है उसके ऊपर जब ब्रह्म का सर्जन हुआ अर्थात ब्रह्मदेव प्रकट हुए, तो उन्हें ज्ञात नहीं था कि उन्हें क्या करना था. फिर उन्होंने बहुत लंबी तपस्या की, राइट. तपस्या करने के बाद उन्हें मुरली का स्वर सुनाई दिया. एक्चुअली वो मुरली भगवान श्री कृष्ण के ही मुरली से निकली हुआ स्वर था और वो गायत्री छंद के माध्यम से ब्रह्मदेव के हृदय में स्थापित हुआ और वहीं से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई. तो इस दृश्य जगत के जो सर्जनकार है ब्रह्मदेव, उनको भी जो पहला ज्ञान है वो किससे मिला? भगवान श्री कृष्ण को मिला, उनकी मुरली के स्वर के माध्यम से, राइट. इसीलिए कहा गया है कि वो ब्रह्मा को जो वेदों का उपदेश किया वो भगवान ने स्वयं ही किया. इसलिए अर्जुन कहते हैं कि आप आध्यात्मिक गुरु हैं. उसका दूसरा कनेक्शन क्या है कि जितने भी गुरु इस संसार में अभी दृश्यमान है या प्रवृष्ट है, उन सभी गुरु को तभी आप गुरु कह सकते हैं अगर उनकी शिक्षा प्रणाली जो है, राइट, वो जो कुछ सिखा रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान विष्णु से संबंधित हो. अगर वो आपको कुछ सिखा नहीं रहे हैं जो भगवान से संबंधित है, तो वो सही मायने में गुरु कहने के योग्य नहीं है. दे आर जस्ट अ कोच फॉर सम ऑफ द स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर. जैसे मैथ पढ़ा दिया, साइंस पढ़ा दिया, फिजिक्स पढ़ा दिया, एरोडायनामिक्स पढ़ा दिए, राइट, अरिथमेटिक पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, तो वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर के आचार्य हो सकता है. लेकिन गुरु शब्द का मतलब है जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करे, और वो भी आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हो, जो भागवत धर्म से संबंधित हो, राइट. सो तो ही प्रामाणिक गुरु है, और वही गुरु परंपरा भी कहने के योग्य है अगर वो आपको भगवान संबंधित कथा, भगवान संबंधित ज्ञान प्रदान करे, राइट. दूसरा उन्होंने कहा, ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है. सो यू आर द वन विदाउट अनदर. ना आपके तुल्य कोई है और ना आपके कोई समान है. जो भी संसार में है वो आपसे निम्न ही है, जो भी जीव है.
चाहे वो बड़ा सा बड़ा देव हो या चाहे वो बड़ा सा बड़ा इंसान हो, राइट। कोई भी ठाकुर जी से बढ़कर नहीं है, ना तो इस लोक में ना आध्यात्मिक लोक में। अब वैकुंठ भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, देवलोक चले जाओ, इंद्रलोक चले जाओ, ब्रह्मलोक चले जाओ, कोई भी लोकों में चले जाओ, भगवान श्री कृष्ण की तुलना में कोई नहीं आ सकता, राइट। कोई भी ठाकुर जी से बढ़कर नहीं है, राइट। इसलिए भगवान गीता के अंदर क्या कहते हैं 4.9 में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति माम एति सो अर्जुन। कि अगर कोई मेरी इस ट्रांसेंडेंटल बॉडी, मेरी पास्ट टाइम अर्थात मेरी एक्टिविटीज, राइट, उसको अच्छे से अगर कोई समझ लेता है तो उसको इस शरीर को छोड़ने के बाद वापस से इस जगत में नहीं आना पड़ता। अगर कोई समझ ले कि भगवान का शरीर क्या है, भगवान अपने पास टाइम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, अगर एक बार किसी ने समझ लिया अच्छे से, तो भगवान कहते हैं कि उसको फिर इस दृश्य जगत में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 4.44 तस्मात् प्रणम्य प्रणि प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम अहमीश इद्यम पति पितेव प्रत्यस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार हसिदेव सोढुम्। कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, राइट। अतः मैं गिरकर आपको सादर प्रणाम करता हूँ, राइट, और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सहन करता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन करें। यहाँ पे कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझाई है कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वो भगवान है और हम उसके पार्षद हैं, राइट। अतः मैं आपको गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ। ये सनातन सत्य है कि हम भगवान के पार्षद, हम भगवान के, हम भगवान के दास हैं। तो जब भगवान से रेसिप्रोकेशन की बातें आती है, भगवान से जब हम अपना प्रोटोकॉल एक्सचेंज करते हैं, तो भगवान को प्रणाम कैसे करना चाहिए? गिर कर सादर प्रणाम करना चाहिए। कुछ लोग भगवान के सामने जाते हैं तो ऐसे सिर्फ गर्दन भी नहीं हिलाते, सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ देते हैं। कुछ लोग सिर्फ ऐसे गर्दन झुकाते हैं। नहीं, अर्जुन यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपको गिर कर साष्टांग दंडवत करना चाहिए भगवान के सामने। यही सही तरीका है, राइट। दिस इज द वे यू शुड ऑफर ओबेसेंसेस टू लॉर्ड कृष्णा, राइट। या दूसरा आगे क्या कहा कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की धृष्टता या प्रिय अपने प्रियतम का अपराध सहन करता है, उसी प्रकार आप मुझे क्षमा कर दीजिए मेरी त्रुटियों के लिए, राइट। हर जीव की याचना यही होती है एक्चुअली, कि जब वह अपनी निम्नता और भगवान की भगवत्ता या महानता को समझ लेता है, वी रियलाइज कि हम कितनी गलती करते हैं। हम चाहते न चाहते हुए अगर हम दिन का हिसाब लगाए एट द एंड ऑफ द डे, हम समझते हैं कि हमने यहाँ 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 बहुत सारी गलतियां की। हम गलती के ही पुतले हैं, हम गलती से ही बने हैं, राइट। तो भगवान के सामने इसीलिए बहुत सही एक ट्रेडिशन है पुष्टि संप्रदाय में कि आप जब भगवान की मंगला के दर्शन करो तो भगवान से क्या मांगो? भगवान से कहो बस, जब मंगला के हम दर्शन ना करें तो पहले जब भगवान के मंदिर में नहा धो के जब भगवान के सामने जाए, उपस्थित हो, तो भगवान से यही मांगे कि प्रभु और कुछ ना कर सकूं तो मेरा पूरा दिन इस तरीके से जाए कि जब मैं शाम को आपके सामने आऊं तो आपसे नजर मिला सकूं, आपकी ओर अपनी नजर उठा के देख सकूं। और जब शाम को सोने से पहले आप भगवान की स्तुति करते हो या भगवान को सुलाने के लिए जाते हो या भगवान की वंदना करते हो, तो ठाकुर जी को और कुछ ना कर सको तो सिर्फ इतना कहो कि ठाकुर जी आपका खूब खूब धन्यवाद। आपने मुझसे अपने हाथों से ऐसा एक भी काम होने नहीं दिया कि जिसकी वजह से मैं आपके सामने उपस्थित होने के लिए सक्षम ना हो, राइट। दिस इज द बेसिक थिंग। और ये उसी का ट्रांसलेशन है यहाँ पे, राइट। क्या कि आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले, मुझे क्षमा कर दे, राइट। कृष्ण के भक्त, प्रभुपाद समझाता है कि कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं, राइट। जैसे कोई भगवान को पुत्र तरीके से पूजा करता है, कोई भगवान की पति रूप में पूजा करता है, कोई भगवान के मित्र रूप में या कोई स्वामी रूप में मान सकता है, राइट। वैसे ही कृष्ण और अर्जुन का संबंध क्या है? एक मित्रता का है। तो जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार
अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप मेरे भी अपराध एक मित्र तरीके से सहन कर लीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। टेक्स्ट नंबर 45 एंड 46 टुगेदर। अदृष्ट पूर्व हसितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देव रूपम, प्रसीद देवेश जगन्निवास। और दूसरा क्या है 46, किरीटीनम गदीनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव, तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबावो भव विश्वमूर्ते। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं, किंतु साथ में ही मेरा मन भयभीत हो रहा है, डर रहे हैं वो, राइट। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाइए, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप, राइट। दूसरा कि हे विराट रूप, मैं सहस्त्रभुज भगवान में आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। यहाँ पे अर्जुन अब भगवान से कुछ मांग रहे हैं, राइट, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हो, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। अब इस दोनों श्लोकों को समझेंगे। पहले में अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं आपके इस विराट स्वरूप को देख रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैं डर भी रहा हूँ, इसलिए मैं आप मुझ पे कृपा करें भगवान, राइट। और इस टेक्निकली इस स्वरूप को संकेल ले और मुझे अपना पुरुषोत्तम स्वरूप प्रदान कर, राइट। और दूसरा उन्होंने पुरुषोत्तम स्वरूप में क्या रिक्वायरमेंट दी कि मुझे आपका चतुर्भुज रूप देखना है। अर्जुन अब तक भगवान के द्विभुज रूप को देख रहे थे, भगवान को मुरली मनोहर श्री कृष्ण के स्वरूप में, द्वारकाधीश के स्वरूप में देख रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट की कि मुझे आपका वो एक बार वो चतुर्भुज रूप भी देखना है, जहाँ पे आप शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हो, राइट। यहाँ पे देखिए, अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना नारायण रूप दिखाइए, चतुर्भुज रूप दिखाइए, राइट। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है। ये जो विराट स्वरूप है भगवान का, ये बेसिकली नश्वर है, दिस इज नॉट इटर्नल। ये भगवान जब इस यूनिवर्स को बनाते हैं तो उसको चलाने के लिए भगवान का ये स्वरूप चलता है, लेकिन जब ये यूनिवर्स खत्म होता है, उसका नाश होता है, तो बेसिकली ये स्वरूप भगवान संकेल लेते हैं। लेकिन भगवान का निज स्वरूप क्या है? वही चतुर्भुज स्वरूप या द्विभुज स्वरूप। या तो वो शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करके वैकुंठ में नारायण स्वरूप में विराजमान रहते हैं, या तो वो, या तो नहीं, अर्थात वो वहां पे विराजमान रहते हैं और मुरली मनोहर बन के अपने गौलोक धाम में विराजमान रहते हैं। वही उनका निज स्वरूप है, वही उनका इटरनल शाश्वत स्वरूप है, राइट। ये जो विराट स्वरूप है दैट इज टेम्पररी, करेक्ट। और भक्त क्या है? भक्त भगवान के उस टेम्पररी स्वरूप में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो भगवान के इस चतुर्भुज स्वरूप में या भगवान के इस द्विभुज स्वरूप को देखने के लिए ज्यादा लालायित रहते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज है कि अर्जुन ने भगवान से शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए देखने की रिक्वेस्ट की। अब जैसे जैसे भगवान भगवान के चार हाथ हैं, जो नारायण स्वरूप है, उसमें वो चार चीजों को धारण करता है, शंख, चक्र में सुदर्शन चक्र, गदा और पद्म अर्थात कमल। अब इनके जो सीक्वेंस है, किस हाथ में क्या धारण किया है, उस सीक्वेंस के हिसाब से भगवान के अलग अलग नाम है। अगर आप इस्कॉन वेदाबेस पे जाओगे, वेदाबेस.com, उसके ऊपर टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य करके एक बुक है, इट्स ई बुक, राइट। आप उसमें पढ़ोगे तो उसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने जो चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग एक्सप्लेन किया है, उसमें दिस इज वन ऑफ द चैप्टर, कि जहाँ पे आपको भगवान के अलग अलग चीजें धारण करने की वजह से उनके अलग अलग नाम कैसे पड़े। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है, यू कैन रीड एवरीथिंग, बट सिर्फ सम एग्जांपल विल टेक। जैसे भगवान को केशव कहा गया है, राइट। तो जो पीछे का जो राइट हैंड साइड का हाथ है, उसमें अगर भगवान ने शंख पकड़ा है, राइट, पीछे का जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे अगर चक्र धारण किया है, राइट, फ्रंट लेफ्ट में अगर गदा है और फ्रंट राइट में अगर पद्म है, तो उनको केशव कहा गया। अगर नारायण है तो उन्होंने, सो दिस इज ऑल द कॉम्बिनेशन इन द टेबल, राइट, कहाँ पे क्या धारण किया है उसके हिसाब से भगवान के अलग अलग नाम है, राइट।
1147। अब यहाँ पे भगवान, जब अर्जुन ने भगवान की स्तुति की, भगवान को पैसिफाई किया, भगवान को कहा कि आप अपना इस रूप को भी संकेल लीजिए, क्योंकि टेक्निकली अब मैं डर रहा हूँ, और मुझे रिटर्न में क्या प्रदान कीजिए, पहले तो मुझे आप अपना चतुर्भुज रूप दिखलाइए, अर्थात नारायण स्वरूप, जिसमें आप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। राइट। तो अर्जुन की इस बात को सुनने के बाद अब भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शि तमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाघं यन्मे त्वदन त्वदन्येन न दुष्टपूर्वम। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम स्वरूप का दर्शन कराया। राइट। मैंने प्रसन्न होकर जो तुमने मेरे स्वरूप का दर्शन करने की इच्छा की, उस हिसाब से तुम्हारी इच्छा के कारण, तुम्हारी प्रसन्नता के कारण मैंने तुम्हें अपना ये विराट स्वरूप दिखाया। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा। राइट। क्या कह रहे हैं? इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा। देखिए, मैंने भी पहले ये कहीं पढ़ा था, सुना था कि भगवान ने अपना जो विराट स्वरूप है, इससे पहले दुर्योधन की सभा में पूरी दुर्योधन को दिखाया था। राइट। जब वो शांति दूत बन के आए थे। लेकिन ये सत्य नहीं है। वो विराट रूप का कोई और क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड वर्जन था, नॉट द रियल। वो बड़ा था, बट नॉट द विराट स्वरूप था, क्योंकि भगवान यहाँ पे उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि ये स्वरूप मैंने इससे पहले कभी किसी को नहीं दिखाया। सो हैंस इट इज प्रूव कि जो उन्होंने हस्तिनापुर की सभा के अंदर दिखाया था, दैट वाज नॉट द विराट स्वरूप। यस, दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ विराट स्वरूप, बट इन अ माइन्यूट वे। दिस इज अ रियल विराट स्वरूप जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया, और ये पहले कभी भगवान ने किसी को नहीं दिखाया था। तो प्रभु जी, यस। अर्जुन को ही क्यों दिखाया? बाकी और सब भी भक्त है, और क्योंकि बहुत अर्जुन सारे, ने है ही ना। रिक्वेस्ट किया ना, दिस इज, कहते हैं कि जब आपसे मैं कुछ पूछता हूँ, राइट, कैन यू टेल मी सम ऑफ द पास्ट टाइम ऑफ योर स्कूल डेज where you are going to school with your friend or some sort of things happen. When I request that kind of question, आप मुझे अपनी यादों में से एक वो पास टाइम सुनाएंगे। आप बिना पूछे तो किसी को वो चीज बताओगे नहीं। सिमिलरली, जब ये टॉपिक छिड़ा अर्जुन का, अर्जुन जब मोहवस्त हुआ, अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर है, तो जब ये टॉपिक चला, उस टॉपिक के चलते चलते, जिसको हम भागवत गीता कहते हैं, वहां पे एक ऐसा मोड़ आ गया जब अर्जुन ने भगवान को रिक्वेस्ट किया, बिकॉज इट्स अ सीक्वेंस, राइट, एक के बाद परत खुलती गई, और एक ऐसा मोड़ आ गया, ऐसी सिचुएशन आ गई, तब अर्जुन ने भगवान से कहा कि कैन यू शो मी योर विराट स्वरूप। भगवान ने कहा ठीक है, सिंस यू आर माई डिवोटी, यू आर सरेंडर ऑन टू मी, मैं तुम्हें ये स्वरूप दिखा रहा हूँ। राइट। आगे भगवान इसकी पुष्टि करते हैं, क्योंकि भगवान, अर्जुन भगवान को इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं। दूसरा, उसने भगवान को इस चीज की रिक्वेस्ट की। राइट। दिस इज व्हाट इट इज। इसीलिए यहाँ पे अर्जुन, भगवान यही कह रहे हैं इस 11.48 में। भगवान कह रहे हैं कि न वेद यज्ञ न वेद यज्ञा जयनेर न दाने न च क्रिया भिर्नि तपो भिरुग्रेह एवं रूप शक्य अहम नृलोके दृष्टम त्वदन्येन कुरु प्रवीरे। कि हे कुरुक्षेत्र, तुमसे पूर्व मैंने इस विश्वरूप को किसी को कि इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ द्वारा, न दान द्वारा, न पुण्य द्वारा, या किसी कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में मैं देखा जा सकता हूँ। राइट। इट, संसार के अंदर यू हैव टू बी अ डिवोटी, यू हैव टू बी अ गॉडली। यहाँ प्रभुपाद यही समझा रहे हैं। अर्जुन को ही दिव्य दृष्टि क्यों प्रदान की? राइट। बिकॉज अर्जुन वॉज अ गॉडली, he has a divine vision because he is divya,
ही इज गॉडली. हु कैन हैव अ डिवाइन विजन? डिवाइन अर्थात गॉडली, अनलेस वन अटेन द स्टेटस ऑफ द डिविनिटी एज अ डेमीगॉड. क्योंकि ये विश्वरूप अर्जुन ने ही नहीं देखा. इस लोक के ऊपर जितने भी गॉडली प्लैनेट्स हैं, जहां पे दैवी तुल्य लोग रहते हैं, उन सब ने भी इस विराट स्वरूप को देखा पहली बार. अर्जुन के माध्यम से जब अर्जुन ने इस क्वेश्चन को किया, तो अर्जुन के इस कृपा, अर्जुन पे जो भगवान ने कृपा की, उसके जरिए अर्जुन ही बेनिफिटेड नहीं हुआ. उस समय अलग अलग ब्रह्मांड में जो हमारे ऊपर के लोग हैं, उन सब लोगों ने भी इस दिव्य स्वरूप को देखा. हु आर द गॉडली पीपल, राइट? बट यहाँ पे इस प्लेनेट के ऊपर ओनली टू पीपल गॉट द डिवाइन दृष्टि. वन वाज अर्जुन एंड सेकंड वाज संजय. संजय को भगवान वेदव्यास की कृपा से वो दृष्टि प्राप्त हुई, और अर्जुन को यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की वजह से. वहां पे भगवान के भक्त की कृपा हुई और यहाँ पे भगवान की डायरेक्ट कृपा हुई. लेकिन ऊपर के जितने भी लोग थे जो गॉडली थे, जो डेमी गॉड्स थे, राइट, जो भगवान के पार्षद थे, उन सब ने भगवान के इस स्वरूप को देखा. और टेक्निकली डेमी गॉड कैन नॉट बी समवन हु इज नॉट अ डिवोटी, राइट. देयर इज अ श्लोक दैट विष्णु भक्ता स्मृतो दैवः. डेमीगॉड वही बनता है जो भगवान का भक्त हो, राइट. जैसे यहाँ पे अर्जुन भगवान के भक्त हैं, उनके उन पे कृपा हुई दिव्य दृष्टि मिलने के बाद. वहां पे जितने भी डेमी गॉड्स हैं जो भगवान के भक्त हैं, उन पे ही भगवान की इनडायरेक्टली कृपा हुई, राइट. एनी क्वेश्चन इन दिस वन? सो डेमी गॉड्स कौन है? दे आर टेक्निकली डिवोटी ऑफ लॉर्ड हरि ओनली. इफ यू आर नॉट अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड हरि, यू कैन नॉट बी डेमी गॉड. एज सिंपल एज दैट. सो जितने भी डेमी गॉड्स है वो भगवान के भक्त ही है इन वन सेंस. 11.49. माते व्यथा माच विमूढ़ भावो, विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोरम इडरन ममेदन व्यपेतभि प्रीत मनाः पुनस्वम तदेव मे रूपमिद्रम प्रपश्य. कि तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो. अब इसे समाप्त करता हूं. हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ. तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देखो, राइट. जैसे देखिए, विश्वरूप प्रकट करके करने का भगवान का जो अभिप्राय था, वो क्या था कि अर्जुन को इस मोह से मैं निकाल दो. उसको ये समझा दूं कि भैया यू आर जस्ट अ निमित्त मात्र. जो भी होना है वो ऑलरेडी हो चुका है. तो नेदर यू टेक अ गिल्टी अबाउट इट, नेदर यू टेक अ प्राइड अबाउट इट. यू जस्ट डू योर ओन वर्क एज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग योर धर्म, राइट. सो जो उसका जो पूरा जो रीजन था आफ्टर फॉर शोइंग द विराट स्वरूप, वो भी सेटिस्फाई हो गया. इसलिए भगवान कह रहे कि अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाहता था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया. भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता. भगवान कभी भी भगवान का विश्व रूप देखना नहीं चाहते, क्योंकि विश्व रूप इतना विराट है, इतना भयानक भी कह सकते हो, इतना ऑप्युलेंट है, या बोलते ना, हम अपने रिसिप्रोकेशन से बाहर समझते हैं, राइट. कि भैया इससे मैं प्रेम नहीं कर सकता. प्रेम में किससे कर सकता हूँ? या तो वो छोटे मुरली मनोहर बन के आए तो, या मेरे मित्र बन के आए तो, मेरे पिता बन के आए तो, या मेरे प्रेमी बन के आए तो भक्त को वैसा चाहिए जहां पे वो प्रेम की एक्सचेंज कर सके भगवान के साथ. तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, शो मी योर चतुर्भुज फॉर्म, राइट. दिस इज द क्लोजेस्ट डिवोटी कैन रिसिप्रोकेट विद गॉड. चतुर्भुज फॉर्म भी भगवान का ऐश्वर्यमय है. इतना फटाफट लोग उससे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, क्योंकि भगवान वहां पे भगवत्ता को धारण किए हुए हैं, ऐश्वर्य को धारण किया है. लेकिन फिर भी अर्जुन वो भगवान का रूप यहाँ पे देखना चाहते हैं. इसलिए अर्जुन को भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रदान किया, अर्थात दिखाया, जहाँ पे उन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं. और 11.50 में क्या है? संजय उवाच. संजय कहते हैं कि इत्यर्जुनम वासुदेवस्त थोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपूर महात्मा. ये लास्ट जो है ना, पुनः सौम्य वपूर महात्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
इसमें 11.50 में संजय कहते हैं कि संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप उसे दिखाया प्रकट करके, और अंत में वो किस में आ गए, अपने दो भुजाओं वाले अपने रूप को प्रदर्शित किया, राइट, और अर्जुन को धैर्य धारण करवाया, राइट। देखिए, जब कृष्ण भगवान वासुदेव और देवकी के यहाँ जेल के अंदर, जब कारागृह के अंदर प्रकट हुए, तो द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड वाज इन चतुर्भुज फॉर्म। वो नन्हा सा बेबी चतुर्भुज रूप में था, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए था। भगवान ने जब एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज दिस गोइंग ऑन राइट नाउ, मैं तुम्हारे घर पे क्यों प्रकट हुआ, तुम पिछले जन्म में तुमने ये तपस्या की थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग एक्सप्लेन। और नाउ ये तुम्हारी तपस्या के फल स्वरूप मैं आज तुम्हारे घर पे बालक बन के प्रकट हुआ हूँ, तो मेरा ये बाल स्वरूप स्वीकार करो। ये सब बातें हुई, तब मैया ने भगवान से कहा कि प्रभु, अगर आप भगवत स्वरूप में रहोगे तो मेरी जो इच्छा है आपको बालक तरीके से खिलाने की, आपके साथ बालक तरीके से प्रेम करने की, वो एक्सचेंज करने की, मेरे मातृत्व को एंजॉय करने की, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो आप मुझ पे कृपा कीजिए और अपना द्विभुज स्वरूप धारण कीजिए, जिसमें मैं आपसे अच्छी तरीके से एक पुत्र तरीके से व्यवहार कर सकूं, राइट। यहाँ पे कहा सौम्य वपुर। सौम्य वपुर का अर्थात क्या है, अत्यंत सुंदर रूप। भगवान का जो अत्यंत सुंदर रूप है वो क्या है, मुरली मनोहर स्वरूप में, नटखट, घुंघराले केश, श्याम वर्ण, हर बात पे चटर पटरता, आंखें उनकी चंचल, कभी इधर देखती है तो कभी उधर देखती है। ये जो उनकी जो रेसिप्रोकेशन है, वो सब इंजॉय करने की, जो इसके जो भाव है, वो सब भक्त इंजॉय करना चाहते हैं, राइट। इसलिए भगवान की जो चतुर्भुज फॉर्म है, उससे ज्यादा भगवान की जो मुरली मनोहर फॉर्म है, उसको सौम्य वपु कहा गया, अर्थात मनोहर है, वो मन को हरने वाले हैं, राइट। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कौन भगवान के दर्शन कर सकता है, जो प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, कि जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। इसलिए भगवान के दर्शन करने के लिए आपको ज्ञानी होने की, तपस्वी होने की, योगी होने की आवश्यकता नहीं है, राइट। आपको आवश्यकता क्या है, अपनी आंखों में उस प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन, अर्थात प्रेम रूपी भक्ति का अंजन लगाया होना चाहिए आपके आंखों में। जब वो भाव आप डेवलप करोगे तो ही आपको ठाकुर जी दर्शन देंगे। वरना देखो भगवान ने क्या कहा यहाँ पे पिछले श्लोक में 11.14 में, कि मैं वेदाध्ययन के द्वारा नहीं मिलूंगा, ना तो मैं यज्ञ करने से मिलूंगा, ना तो मैं दान करने से मिलूंगा, ना तो मैं पुण्य या कठिन तपस्याओं के द्वारा मिलूंगा। मिलूंगा तो किससे, सिर्फ और सिर्फ प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचन, कि जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, वो ही भगवान के सौम्य रूप के दर्शन कर सकते हैं और वही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। वरना आप कितनी भी कठोर चीजें कर लो, आपको ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए जब भी आप कुछ यात्रा करने जाओ, कुछ धाम के दर्शन करने जाओ, तो ऑस्टेरिटी को सेकेंडरी रखिए। हाँ, आपको जो क्लीनलीनेस, जो पवित्रता, या आपको एक संयम, ये सब आपको ऑस्टेरिटी विच इज कॉल्ड बाय डिफॉल्ट एज अ साधक आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ चीज ना कर सको तो डोंट पुश योर सेल्फ टू मच। जैसे अभी हमारे डिवोटीज यात्रा करने जा रहे हैं गोवर्धन इंडिया, राइट। सो अभी जो क्लाइमेट है वो बहुत हॉट है, इट्स लाइक बर्निंग, राइट। डोंट, इफ यू कैन डू ऑस्टेरिटी डू इट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर पुशिंग टू मच। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, आपको जब बॉडी यातनाएं देगी तो आपका जो फोकस है वो भगवान की भक्ति से हटकर आपकी जो क्लैमिटीज है उसके ऊपर चला जाएगा। जैसे नंगे पैर चल रहे हो, अगर छाले पड़ रहे हैं, ठाकुर जी नहीं चाहते कि अपने पुत्र की पैरों में छाले पड़े, अपनी पुत्री की पैरों में छाले पड़े और वैसे उसकी तरफ आए, उनको दुख ही होगा, राइट। आप भी थोड़ी चाहते कि आपका छोटा सा बच्चा नंगे पैर आपके लिए दौड़ के आए और उसके पैरों में छाले पड़ रहे हैं और आपको आपको वो एंजॉयमेंट देता हो। आप बोलोगे नहीं नहीं भैया, तुम चप्पल पहन के आओ, जाओ पहले चप्पल पहन के, वरना कांटे चुभ जाएंगे, पैर जल जाएंगे। दैट मेक यू फील हैप्पी। सो रूपक गोस्वामी ने भी कहा है कि अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा इवन ऑटो में बैठ के भी करें, लेकिन भाव से करें, उसका उतना ही महत्व है, ज्यादा महत्व है, जितना आप पैदल करके करें और
आपका फोकस ना हो, आपका ध्यान ना हो, आपकी भक्ति बढ़ जाए। तो ऑलवेज थिंक, आपको अपने शरीर के लिमिटेशंस पता है। आपको पता है कि आप अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकते हो। आपको पता है कि बेस्ड ऑन द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस हम कितना ऑस्टेरिटी कर सकते हैं। स्टॉप इट ओवर, डोंट पुश टू मच कि जिसकी वजह से आपका भाव गायब हो जाए। आपको मैं अपनी खुद की एक एग्जांपल बताता हूँ। व्हेन आई वेंट टू केदारनाथ, आई वाज पुशिंग माई सेल्फ टू क्लाइंब द हिल ऑफ केदारनाथ। मैंने वही कुछ तो 14 किलोमीटर अप था या वॉट एवर इट इज, आई क्लाइम, बट केदारनाथ जी तक पहुंचते पहुंचते आई ड्रेन आउट कंप्लीटली। तो मेरा जो फोकस होना चाहिए भगवान शिव के दर्शन में या उनकी अर्चना में, वो फोकस मेरा हिल गया था। और उससे मुझे यही सीख मिली कि भाव पहले होना चाहिए। आप अपने भाव को संवर्धित करके चलिए, क्योंकि आप जा रहे हो केदारनाथ, जा रहे हो बद्रीनाथ, जा रहे हो गोवर्धन, जा रहे हो ठाकुर जी। तो भाव क्या है? वो आपके हृदय का तुलसी का पौधा है। वो सुरक्षित रहना चाहिए जब तक आप ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचो। अगर आपकी तपस्या की ताप या ऑस्टेरिटी की ताप जो है उस पौधे को अगर जला रही है, सुखा रही है, तो आप सोचो भगवान के सामने जाओगे तो वो जली हुई क्या बोलते हैं, आपका भाव प्रकट होगा वहां पे। तो आप अपने भाव को पोषित करते हुए आराम से कथा सुनते सुनते, कीर्तन सुनते सुनते, देखिए कि आपको ज्यादा डिस्कम्फर्ट ना। जब आप भगवान के धाम तक पहुंचो, उस ठाकुर जी के समक्ष उपस्थित हो, तो आप अपना मन, अपना हृदय, अपना भाव संजोए हुए भगवान के सामने जाइए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस काइंड ऑफ यात्रा इज वेरी डिफिकल्ट यात्रा। डोंट कैरी ओवर टू मच फॉर द ऑस्टेरिटी, rather than focus about keeping your भाव intact। आपका वहां तक भाव संजोया हुआ रहे, एकदम प्रोटेक्टेड। जैसे एक डायमंड रहता है ना, आप कितना संभाल के ले जाते हो, वैसे ही भगवान के सामने जाइए। राइट? इज देयर एनी क्वेश्चंस? ओके, if there is no further question, we can start for today's question. Oh, there is, sorry, 11.51 I missed. So Arjun uvacha ki यहाँ पे भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर भगवान अपने वापस से द्विभुज स्वरूप में आ गए। तब यहाँ पे अर्जुन भगवान से कहते हैं कि त्रितेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन, इदानी भस्मी इदानी भस्मी संवृतः सचेताः प्रकृतिम गतः। कि अब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा कि हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं। आई एम फोकस्ड, आई एम स्टेबल। राइट? और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। आई अटेन माई नेचुरल स्टेट, अ स्टेबल स्टेट। किसको? आपके भगवान के इस स्वरूप को देख के। राइट? आपने आपके मुरली मनोहर स्वरूप को देख के, आपके मानवीय स्वरूप को देख के अब मैं आई एम स्टेबल। दैट्स व्हाट अर्जुन इज सेइंग। सो आज का क्वेश्चन है, I want to know about Brahma Muhurat. What is Brahma Muhurat? Is it more beneficial to change chanting in Brahma Muhurat, and why? Is it more powerful time? Any religious story behind it? No. Brahma Muhurat is different from country wise. Yes. सब जगह अलग अलग होता है या फिक्स होता है? अलग अलग होता है। कृष्णा जी की मंगला आरती से पहले चांटिंग कर सकते हैं या आफ्टर रूटीन पूजा? इज गुड। ओके। सो पहला था आपका, आई वॉन्ट टू नो अबाउट ब्रह्म मुहूर्त एंड व्हाट इज ब्रह्म मुहूर्त। तो देखिए, मुहूर्त अर्थात लेजेंड या एक मेजरिंग लेजेंड कि जिसको हम 48 मिनट के स्लॉट में डालते हैं। तो पूरी ये ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के समय आता है, रात्रि खत्म होने से पहले। अब हम कहते हैं अर्ली मॉर्निंग इन अवर इंग्लिश ट्रेडिशन, 4 o'clock अर्ली मॉर्निंग। राइट? जबकि अपने इंडियन कैलेंडर के हिसाब से वो रात्रि का अंतिम चरण है। हमारे यहाँ सुबह कब होती है? जब सूर्य उदय होता है। जैसे आज एकादशी है, तो कुछ लोग क्या समझते हैं कि रात हुई एकादशी खत्म हो गई, या एकादशी कल रात 12 बजे से शुरू हो गई। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ दिन कब शुरू होता है? जब सूर्य का उदय होता है। तो एकादशी कब शुरू हुई? आज सुबह सूर्य उदय से लेके, और खत्म कब हुई? कल सुबह सूर्य उदय तक, नॉट फ्रॉम यस्टरडे नाइट।
इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मॉर्निंग टिल टुमारो मॉर्निंग, राइट। और उसके बीच में कितने मुहूर्त होते हैं? 30 मुहूर्त होते हैं। 15 मुहूर्त दिन के और 15 मुहूर्त रात के। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त है वो रात्रि के लास्ट 2 मुहूर्त का कॉम्बिनेशन है। वो 14वें मुहूर्त में शुरू होता है और 15वें मुहूर्त में खत्म होता है, राइट। सो ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट कब होता है? सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट बिफोर, 1 hour 36 minutes बिफोर ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट, राइट। एंड इट लास्ट फॉर 48 मिनट्स। सो अगर सूर्य उदय 6 बजे है तो 6 बजे से 1 घंटा 36 मिनट बिफोर आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा। अगर सूर्योदय 7 बजे है तो 1 घंटा 36 मिनट बिफोर ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा और वो लास्ट होगा फॉर 48 मिनट्स। दैट 48 मिनट्स इज कॉल्ड द ब्रह्म मुहूर्त। इज दैट क्लियर? ना ब्रह्म अर्थात भगवान के जो हमने 3 स्वरूप डिस्कस किए थे कि भगवान एक लाइट स्वरूप में रहते हैं जिसे हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं। दूसरा भगवान का जो साकार स्वरूप है जिसे हम ठाकुर जी कहते हैं। और तीसरा जो हृदय में परमात्मा बैठे हैं, राइट, जिसकी तपस्या योगी लोग करते हैं। तो ये ब्रह्म अर्थात जिस मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, मुहूर्त अर्थात द मुहूर्त विच वी डिस्कस 48 मिनट्स का पीरियड। एंड ब्रह्म अर्थात ब्रह्म मुहूर्त की जिस समय आप आध्यात्मिकता की अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो। इट इज मोर बेनिफिशियल टू प्रैक्टिस द स्पिरिचुअल साधना। दैट टाइम इज कॉल्ड द ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से आपको बेनिफिट क्या होगा? इट इज नॉट दैट भगवान ज्यादा ब्लेस करेंगे उस टाइम पे। उस टाइम पे फेवरेबल इन्वायरमेंट रहता है टू डू द स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। पहली चीज क्या रहती है कि उस समय जो कॉस्मिक एनर्जी का जो फ्लो रहता है वो हाई रहता है, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? नॉट ओनली द एनर्जी फ्लो इज हाई, सेकेंड थिंग इज द एब्जॉर्प्शन पावर। आप जो उस शक्ति को एब्जॉर्ब करते हो, आपकी बॉडी की जो एब्जॉर्प्शन शक्ति है वो उस समय सबसे ज्यादा रहती है, राइट। तो उस टाइम के अंदर whatever the spiritual activity you're gonna do, you're gonna absorb those energies, the waves, the vibration on a very rapid way compared to you do the same thing in the afternoon on the evening. अब छोटा सा एक प्रैक्टिस करके देखना कि सुबह जो आप नहाते हो, forget about ब्रह्म मुहूर्त, even if you wake up at 7 or 7:30, you take a bath and with fresh mind you go to do your abhishek or your sadhana, you feel more nice, you feel satisfied कि बहुत अच्छे से किया, मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा माला जपने के लिए। लेकिन वही चीज आप रात को करके देखिए, शाम को करके देखिए, दोपहर को करके देखिए, यू फील योर सेल्फ टू बी बर्डन। आप उसके अंदर अच्छे से सिंक नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज द फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं। एक सिंपल एग्जांपल कहते हैं ना कि जब टेम्परेचर बाहर अच्छा होता है तो बाहर हम अच्छे से खेल सकते हैं बिकॉज इट्स फेवरेबल इन्वायरमेंट। लेकिन वही टेम्परेचर जब बाहर खराब होता है सो वी आर नॉट एबल टू प्ले नाइसली आउटसाइड बिकॉज द इन्वायरमेंट इज नॉट इट फेवरेबल। वैसे ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त इज अ फेवरेबल इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ योर एब्जॉर्प्शन पावर इज हायर एंड द कॉस्मिक एनर्जी फ्लो इज ऑल्सो हायर। तो सप्लाई भी ज्यादा है, राइट, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा है। तो उसकी वजह से द सिंक of practicing the spiritual task is become more easier, right? आपका दूसरा सवाल क्या है? Is more powerful time? Yes, it is very powerful time as we discussed because that is where the scientific reason is there, right? तीसरी चीज, उस समय पे ईथर की प्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। ईथर अर्थात आकाश, आपके ऊपर का जो आवरण है, टू कम्युनिकेट विद द स्पिरिचुअल एलिमेंट्स बिकॉज द आकाश बहुत प्योर रहता है। इसलिए आप कनेक्टिविटी आपकी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से होती है। वो बोलते हैं ना कि जब आपको रेडियो यूज करना है, इफ इट इज सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन यू आर नॉट एबल टू ट्यून टू योर 98.5 FM, but when it is very quiet, very this thing, you simple example, when we used to live in Silvassa, हम बॉम्बे का 98.5 FM इन द नाइट टाइम आसानी से कैच कर सकते थे। वी कुड हियर व्हाट इज गोइंग ऑन इन बॉम्बे 98.5 FM इन सिलवासा, तो इट इज 300 किलोमीटर अवे। बट वही दिन में रेडियो नहीं चलता था, रात में और सुबह चलता था, राइट, क्योंकि उस समय
जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स होती है वो कम होती है रात को और शांत हो जाता है। तो यही जो प्योरिटी का ईथर बहुत प्योर रहता है उस समय, तो आपका जो स्पिरिचुअल चीजों से जो कनेक्शन है वो बहुत आसानी से बनता है अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे। इंडिया में आप देखोगे, इंडिया में स्टिल वेरी इजी टू डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग टाइम। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे इन्वॉल्व देमसेल्फ टू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो वहां का जो ईथर है वो बहुत ज्यादा चार्ज रहता है, बहुत ज्यादा प्योर रहता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है कंपेयर टू अवर साइड। Right, so it is very powerful time. Yes, it is very good time for doing the spiritual activity. Any religious story, there is no religious story for this one. It is very scientific, the good time for doing the spiritual practice. Next, Brahma Muhurat is different from the country wise. Yes, it is different from country wise. सब जगह अलग अलग होता है या फिक्स होता है? It is everywhere it is different. Simple. आप अगर कैलिफोर्निया में रहते हो तो कैलिफोर्निया में अगर सूर्य उदय और हमारा सूर्य उदय अलग अलग समय पे होगा, 3 घंटे का डिफरेंस है। आपको सूर्य उदय से 1.36 मिनट बिफोर जाना है। दैट इज द स्टार्ट मिनट ऑफ द ब्रह्म मुहूर्त, और वहां से 48 मिनट इज द स्लॉट। Right, so it is depends on the country to country, city to city wise, right? कृष्णा जी की मंगला आरती से पहले चांटिंग कर सकते हैं या आफ्टर रूटीन पूजा चैंटिंग इज गुड? देखिए माता जी, एनी टाइम इज गुड बेस्ड ऑन द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। यू आर अ बेटर जज फॉर योर मेंटल कंडीशन एट दैट टाइम। फॉर सम पीपल ब्रह्म मुहूर्त इज बेस्ट। कोई नहीं कर सकता, नहीं उठ सकता, तो जरूरी नहीं कि वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा तो वहां पे चैंटिंग नहीं करेगा। उसको लगता है भाई मैं 4-3 बजे उठ गया हूँ, अभी ठाकुर जी की आरती तो 5 बजे होनी है, 7 बजे होनी है, तो मैं तब तक चांट नहीं करूँ? नहीं, इफ यू आर इन अ स्टेट यू डू चांट। जब भी आप फील गुड करो, यू थिंक्स दैट यू कैन बी गिव अ क्वालिटी जप, आप अच्छा क्वालिटी से नाम जप कर सकते हो, वही समय है आपके लिए साधना का। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत पावरफुल हूं, मुझे ब्रह्म मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, मैं शाम के समय पूरा दिन अगर मैं थक के आया हूँ, पूरा दिन अगर मैं बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव अप्स एंड डाउन होके आया हूँ, मैंने मूवी देखी है, लोगों को सुना है, कुछ वीडियोस देखे हैं, ये सब अपने दिमाग में भरने के बाद भी शाम को मेरे लिए शाम का टाइम अच्छा है जब करने का, देन यू आर गुड। आप शाम को जब करो, यू आर द बेस्ट बेटर जज फॉर योर ओन सेल्फ। लेकिन आपको लगता है भाई इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू अ नाइस काइंड ऑफ क्वालिटी जब आई एट इवनिंग, रेदर आई डू इट फ्रेश इन द मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप। मैं नहा धो के फ्रेशली अगर अपना जपा करूं वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, देन दैट इज द बेस्ट टाइम। ये बेस्ट केस है बेस्ड ऑन द स्टडी, कि भैया ब्रह्म मुहूर्त में इस पीरियड में, बेसिकली इन दिस टाइम इट विल हेल्प यू इन सो मेनी वे बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट इज सपोर्टिंग, राइट? लेकिन आपको लगता है कि मेरे लिए वो सूटेबल नहीं है, तो आप कोई और टाइम पकड़ सकते हो। उससे भगवान के जगने का, भगवान की आरती का, भगवान की पूजा का कोई कनेक्शन नहीं है। जपा इज अ क्वालिटी टाइम विच यू शुड स्पेंड, इन्वेस्ट प्रॉपरली, कि ऐसे टाइम पे जपा कीजिए जहां पे आप बेस्ट आउटपुट दे सको। एंड आप खुद के जज, आप खुद हो, आपका दिल बोलेगा कि यार बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छे से आज नाम जप हुआ, यू फील सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड। तो समझिए दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। और उसी टाइम को फिर आप पकड़िए, उसी सिचुएशन को पकड़िए कि जिसकी वजह से आप अच्छे से नाम जप कर सको, राइट? क्योंकि देखिए लॉस आपका ही है, गेन आपका ही है। आप अच्छे से अच्छा नाम जप करोगे, उसके क्या बोलते हैं, उसका पासिंग आपको ही देना है अंतर से ही, कि मैंने अच्छे से किया। अगर आप गंदे से गंदा करोगे तो ही आपका हृदय ही आपको कहेगा कि भैया ये तूने सिर्फ श्रम किया, या श्रम भी नहीं, तूने सिर्फ वेट उतारी, या तूने सिर्फ नाम का ही काम किया, पर उसका नुकसान आप ही को। इज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हरे Yes, कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु, यस हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ जपा? प्रभु, वो भी ना आपको इज अ वेरी गुड क्वेश्चन प्रभु। हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ जपा, आप सुन सकते हैं, बहुत सारे मेथड को सुन सकते हैं। जैसे ये एक चीज बताई माता जी ने क्वेश्चन, कि ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त वन ऑफ द, कि आप उस समय पे जगो और अच्छे से करो। लेकिन कभी कभी आपका जॉब ऐसा होता है कि आप रात को लेट आते हो, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे
तो आपका शरीर दुखेगा, आपको नींद आएगी, तो वो समय आपके लिए पर्याप्त या उचित नहीं है। आपके लिए समय क्या होगा कि भाई आप अपनी 8 या 9 घंटे की नींद खत्म करो, फ्रेश होके नहा धो के एकांत में बैठ के जप करो। तो वो आपके लिए क्वालिटी जपा है। क्वालिटी जपा इंप्रूव करने का देयर इज नो स्टीरियोटाइप और स्पेसिफिक मेथड। आपको सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट चीज आपके ही अंतर से ही आवाज आएगी कि शैलेश ऐसे थोड़ा ट्राई करते हैं, लेट मी ट्राई। और फिर आपको ही अंदर से आपकी आंखें नहीं खुलेगी। आप जब नाम इज लाइक जब कोई आप इतनी अच्छी चीज सुनते हो या इतनी अच्छी मीठी चीज ग्रहण करते हो, तो आपकी आंखें अपने आप बंद होना शुरू हो जाती है। बिकॉज यू आर enjoying the name which is going through your mouth, in your ears, in your heart। समझना कि आप अंदर से ही आपको स्फूर्णा होने लगी, क्या आनंद आ रहा है नाम लेके। चैतन्य महाप्रभु ने जब पहली बार भगवान का नाम जपना शुरू किया था, तो उनकी आंखों से अश्रु निकलना शुरू हो गए थे। एंड ही कुड नॉट कंट्रोल, ही कुड नॉट स्टॉप ऑफ चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। हमारी वो स्थिति पता नहीं कब आएगी, बट एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि आप क्वालिटी जपा की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सिंपली अगर आप फोकस हो कि मुझे अच्छा जपा करना है, तो ये सब चीजों से या ये सब क्या बोलते हैं, ढोंग से आप दूरी रहोगे। जैसे टीवी देखते देखते हो गया, मूवी देखते देखते हो गया, बातें करते करते हो गया, फोन करते करते हो गया, चलते नहीं, आप ये सब से दूर चले जाओगे। बिकॉज आपको आपको अंदर से लगेगा यार मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा, मेरे को गंदा फीलिंग आ रहा है, मैं नाम जप नहीं कर पा रहा। तो धीरे धीरे आप उसी को धीरे धीरे पॉलिश करोगे, अपनी सिचुएशन को जिसने आपको एक बार वो टेस्ट दिया है, फिर आप उसी में आगे बढ़ोगे। सो देर इज नो फिक्स प्रोसीजर कि इसको कैसे जपा जाए। बट हाँ, आप इधर उधर व्हेन यू यूट्यूब इट, दे विल समवन से यू डू लाइक दिस, यू विल गेट क्वालिटी ऑफ जपा, यू डू लाइक दिस, यू विल गेट क्वालिटी ऑफ जपा। आप सुने, ट्राई कीजिए, लेकिन खुद के जज आप खुद है। जब आपको लगेगा ना कि नहीं यार यही तरीके से मेरा जपा बेस्ट हो रहा है, आई एम गेटिंग सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड, दैट इज द प्रोसीजर फॉर यू। किसी के लिए वो कुछ और हो सकता है, लेकिन आपके लिए तो यही प्रोसीजर है। राइट? जैसे मेरे लिए क्या इफेक्टिव होता है, मैं आपको सिर्फ अपना एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई टेक अ बाथ, आई डोंट वांट टू टॉक विद एनीवन। आई जस्ट हैव माय क्लीन क्लोथ, ट्रेडिशनल क्लोथ, आई गो इनसाइड माय अल्टर एंड आई सिट, तिलक लगा के, ठाकुर जी के पद चल रहे हैं बैकग्राउंड में, या ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं और मेरा नाम जप हो रहा है। फॉर मी दैट इज वर्किंग आउट सो फार। आई एम स्टिल इम्प्रूविंग, एवरीवन इज इम्प्रूविंग, राइट? हमारे स्टेपिंग स्टोन है। सो आपके लिए बेस्ट चीज क्या है वो आप खुद डिसाइड करते हो। यू आर योर ओन जज। राइट? जैसे सिंपल, हम जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, आपको किस प्रोसीजर से अच्छे से याद रह रहा है वो आप खुद डिफाइन करते हो कि मैं जब ऐसे पढ़ता हूँ ना मुझे अच्छे से याद होता है। राइट? मेरी सिस्टर को सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के पढ़ती थी, उसको याद होता था। मुझे नहीं याद हुआ, मुझे आराम से सुबह 7 बजे उठ के पढ़ता था, तब याद होता था। तो फॉर मी 7 o'clock रीडिंग इज बेटर, फॉर हर 3 o'clock रीडिंग इज बेटर। इवेंचुअली आपको क्या याद रहे वो आप खुद जज करोगे। राइट? सेम थिंग। इज दैट आंसर योर क्वेश्चन प्रभु? जी प्रभु, हरे कृष्णा। Is there any questions? Hare Yes, Krishna yes, Prabhuji. Mudra. Can I ask one question? Hmm. हेलो। Yes, yes. तो मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक जब परीक्षित महाराज को पता था कि उनके पास 7 days है, राइट? Hmm. सो वो सुखदेव जी के पास गए और लाइक उन्होंने बोला कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, राइट? सो अभी लाइक इन आवर सो वो उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पाठ किया, लेकिन ये बिजी लाइफ है सभी की। सो लेट्स सी कि अभी मैं मेरा एग्जांपल है, मैंने पूरी लाइफ मैंने कुछ भी नहीं किया और एंड ऑफ द लाइफ अभी मुझे पता चला कि मुझे कुछ करना है। तो ऐसा एटलीस्ट मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मैं भगवान जी के क्लोज जाऊं और भगवान जी के धाम में जाऊं। So what can I do like in the last, अभी नहीं, in the last of the like end of the life? मदर जी देखिए, एक वेरी गुड, आपने बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा इन द सेंस, और आपके ही एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज, परीक्षित महाराज, ये जो जितने आचार्य हो गए या जितने जो इंसिडेंट हो गए या जितने भी लेजेंड्स हो गए भागवतम में या रामायण में, राइट, ये सब वेरी थरो एग्जांपल्स है, जो हर एक पॉइंट से जिसको चकासा गया है हमारे शास्त्र में। परीक्षित महाराज ने कहा कि 7 दिन उनके पास बचे हैं, राइट?
और 7 दिन में उनको मुक्ति दिलाने वाला श्रीमद् भागवतम जी, और आपने बोला कि हमें तो पता नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? 7 ही दिन का काउंटर क्यों आया? इट कुड बी 5 days, इट कुड बी 6 days, इट कुड बी 3 days, क्योंकि 7 days मीन्स हम भी 7 दिन में ही जाने वाले हैं। 8वां दिन हमारे नहीं है, एदर इट इज मंडे टू संडे, किसी एक दिन में ही हमारा नाम लिखा हुआ है। सो इट इज फर्स्ट एग्जाम्पल। तो जो परीक्षित महाराज ने किया वही हमें भी करना है। हम भी 7 दिन में से कभी भी जा सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उन्होंने क्या किया? श्रवणम और कीर्तनम। उन्होंने क्या किया? भगवान की कथा सुनी और फिर उसे गाया या उसे पूछा, राइट? श्रवणम कीर्तनम, ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज आपकी जितनी सभी, देखिए, बाकी सब चीजों को करने के लिए आपको अलग अलग लिम्स की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जब इंसान का शरीर छूटने वाला होता है तो ये जो 2 चीजें हैं वो लीव द लास्ट, वो सबसे अंत में निकलती है। आप अपने कान, राइट, और अपना कीर्तन। कीर्तन जरूरी नहीं कि आप मुंह से बोलोगे, आपके मन में भी चल सकता है, और आपके कान बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ सुन सकते हैं। कहते हैं कि अगर आपका शरीर शांत हो जाए फिर भी यू कैन हियर व्हाट इज गोइंग ऑन, दो यू आर नॉट एबल टू एक्ट फॉर एनीथिंग। बट वो अवस्था को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि होता क्या है जनरली कि जब इंसान मृत्यु शैया पे होता है, जब उसकी सभी लिम्स फेल हो चुके होते हैं, राइट, सभी सेंसेस फेल हो चुकी होती है, तब उसको भगवत नाम में फोकस करना या भगवान चर्चा में फोकस करना, इट बिकम वेरी चैलेंजिंग। वो प्रैक्टिस के बिना नहीं हो सकता। इट इज वेरी मेरा डिफिकल्ट टू। ये यही क्वेश्चन है कि अभी लाइक हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब मेरा एग्जाम में मेरा ही एग्जाम्पल है कि मैंने पूरी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, सो उस टाइम मुझे टफ होगा। सो नहीं, उस टाइम मैं एटलीस्ट ऐसा क्या करूँ कि मैं थोड़ा सा भी करके भी मैं भगवान के धाम को पा सकती हूँ, और थोड़ा सा भी करके एटलीस्ट मैं भगवान के क्लोज हो सकती हूँ, या फिर मुझे नेक्स्ट बर्थ मिले तो उसमें मुझे उनकी भक्ति ज्यादा मिले। सो ऐसा मेरा ये क्वेश्चन है कि एटलीस्ट हम ऐसा क्या थोड़ा सा भी क्या कर सकते हैं। उसी पे आ रहा हूँ माता जी। देखिए, ओके। आपने आपने इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे कि आप अंत समय में ऐसा क्या करें, मैं आपको उसी पे समझा रहा हूँ। दूसरा आपने पूछा कि आपको अगले जन्म में वापस से भक्ति कैसे मिले। देयर इज वेयर आई एम कमिंग, लेट मी फिनिश। सो ओके। ये जो एंड समय पे जो भी करना है, वो आप अभी कितना भी याद करोगे ना, अरे मुझे ये पता है कि एंड से मुझे भगवान का नाम जप करना है, क्योंकि अंत काले च मेम देव, अंत काल में जिसने मेरा नाम लिया वो वापस से इस संसार में नहीं आता, भगवान ने ये कहा। तो यस, आपका एक वन शॉट आंसर क्या है कि माता जी आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। अंत समय में से आपको भगवान का नाम जप करना है या भगवान का नाम याद रहना चाहिए, देन यू विल नेवर कम बैक। सो इज वन शॉट आंसर इज दिस, कि अंत समय में आप भगवान का नाम जप कीजिए, दैट विल गारंटीड यू विल नेवर कम बैक टू दिस वर्ल्ड। बट टू डू अंत काले च नाम, अंत काल में भगवान का नाम जप करना, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ योर लाइफ। आप छोड़ दीजिए आपने 20-25 साल, 30 साल, 35 साल पीछे क्या किया, आपने नहीं किया, दैट इज परफेक्टली फाइन। ये डिवोशनल सर्विस जो है या डिवोशनल डिवोशन जो है वो बहुत पावरफुल टूल है एक्चुअली। आपको बताता हूँ कैसे। एक तो पहली बात आपको बताता हूँ कि ये एक एग्जाम्पल है इसका, बहुत सही, जो आपके उसमें फिट होता है। जब बाली को भगवान ने शूट किया, भगवान राम ने, राइट, तो बाली नीचे पड़ा था अंगद के उसमें, क्या बोलते हैं, भुजाओं में। तब बाली ने या भगवान से कहा कि प्रभु आपने बहुत नाइंसाफी की, मुझे एक वीर की मृत्यु प्रदान नहीं हुई, मुझे पीछे से शूट किया। एंड देन भगवान उसको उसकी गलतियां सुनाते और कहते हैं कि तुम पीछे आगे से शूट करने के क्या बोलते हैं, आगे से शूट करने के तुम योग्य नहीं थे, तुम पीछे से ही शूट करने के योग्य से, क्योंकि पीछे से वीर को शूट करना, इट सेज दैट आपने उसका अपमान किया, तो तुम मान के लायक नहीं थे। एंड देयर इज द रीजन एंड एक्सप्लेनिंग इज एक्सप्लेन। देन बाली भगवान की शरण में चला जाता है कि नाउ आई रियलाइज व्हाट मिस्टेक आई वाज डूइंग, प्लीज टेक मी अंडर योर शेल्टर। भगवान ने कहा कि ओके। मैंने जैसे कल सुग्रीव को ठीक कर दिया, मैं अभी तुम्हें ठीक कर देता हूँ, यू कैन हेल्प मी इन दिस बैटल। बाली ने तब क्या कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत में राम मुख आवत नाही। जय के नाम बल
शंकर काशी देते हैं गति जीव अति अविनाशी। कहने बहुत सही समझाते हैं बाली, कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म, ये जो मुनि है, आप तो माता जी अब की बात कर रहे हैं, ये जो मुनि जन्म जन्म जतन करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में राम मुख आवत नहीं। अंत में भगवान राम का नाम जो है वो मुख में आता नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट हैज नीड्स अ वेरी प्रैक्टिस, राइट। और दूसरी क्या बात कहते हैं कि जे के जाके नाम बल शंकर काशी। भगवान का हम कहते हैं कि काशी में मरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे मरने से मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति प्राप्त कैसे होती है, तो उसका टेक्निकलिटी बिहाइंड क्या है कि जो काशी विश्वनाथ है वो उस मरने वाले जीव के कानों में राम तारक मंत्र प्रदान करते हैं और उसको विधिवत रुद्र संप्रदाय के अंदर इनिशिएट करते हैं, और फिर उसकी मुक्ति होती है। तो ये जब सिचुएशन है, जन्म जन्म जब किया फिर भी राम का नाम मुख पे नहीं आता, और उसी राम के नाम के बल से काशी विश्वनाथ जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। और आज मेरे पास सौभाग्य क्या है, सिचुएशन क्या है, कि वही राम मेरे सामने खड़े हैं। हाउ कैन आई मिस टू एग्जीक्यूट माई डेथ एट दिस टाइम। इस समय पे मृत्यु से सबसे अच्छा मौका क्या होगा। तो हम कहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि मृत्यु के समय हमारी मुक्ति हो जाए। हाँ भैया, राम जप करो, पर राम जप करना इतना आसान नहीं है, जन्म जन्म मुनि जतन करा है। पर दूसरा, भागवत गीता में भगवान क्या गारंटी लेते हैं। पहली गारंटी जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा एटलीस्ट क्या कर लूं कि मेरा जन्म जो है अगला भक्ति वाला मिले, तो भगवान अर्जुन ने ही भगवान से एक क्वेश्चन कहा था। अर्जुन ने भगवान से क्या कहा था कि प्रभु मुझे एक संदेह है। तो कृष्ण ने कहा क्या, ये कथा में आता है अपने भागवत गीता में। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, अगर कोई साधक है, अगर कोई भक्त है जिसने या तो बहुत देर में चलना शुरू किया भक्ति के मार्ग पे, जिसमें जैसा आपने कहा, या कोई ने भक्ति के मार्ग पे चलना शुरू किया और फिर गिर गया, तो फिर उसकी गति क्या होती है। भगवान ने कहा कि भक्ति में इन्वेस्ट किया हुआ एक पल भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर उसने एक पल के लिए भी मेरा नाम स्मरण किया है, एक पल के लिए भी मेरी सेवा की है, मेरी भक्ति की है, तो मैं गारंटी देता हूं अर्जुन कि वो अगले जन्म में ऐसी जगह पे जन्म लेगा जहां पे उसके पास खाने पीने रहने की सुविधा की कोई त्रुटि नहीं होगी। उसे मैं ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करूंगा, ऐसा फैमिली प्रदान करूंगा कि जिसके उसे भक्ति का इन्वायरमेंट मिले, उसकी भक्ति वहां से आगे बढ़े, राइट। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो है वो भगवत पार्षदों के यहाँ, भक्तों के यहाँ जन्म लेते हैं। बचपन से ही उनके भक्ति का इन्वायरमेंट मिल जाता है, ठाकुर जी की सेवा मिल जाती है, ठाकुर जी का कीर्तन मिल जाता है, नाम मिल जाता है, चरणामृत मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है। क्या पुण्य किया है उन्होंने भी अगले जन्म में कहीं ना कहीं इस भक्ति को छुआ होगा, और कारणवश किसी ना किसी वजह से वो भक्ति छूट गई होगी। लेकिन भगवान मेक श्योर उसको इस जन्म में ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए कि जिसकी वजह से वो आराम से प्रेम से अपनी भक्ति पे आगे बढ़ सके, उसे खाने पीने रहने की या आसपास लोगों का कोई त्रास ना हो। दूसरी बात, चलो ये हुआ, आपने कहा कि प्रभु मैंने भक्ति की, ये हुआ, लेकिन मेरा शरीर ऐसा हो गया कि मेरा इतना पेन है शरीर के अंदर कि मैं भगवत नाम नहीं ले पा रही हूँ, सोच भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पेन इज कैरिड ओवर। उसका भी आंसर भगवान वराह पुराण के अंदर देते हैं। भगवान वराह पुराण के अंदर कहते हैं कि अगर कोई मेरा भक्त इसी कारणवश मरने के समय अगर मेरा चिंतन ना कर सकता हो, मेरा नाम ना जप सकता हो, मुझे याद ना कर सकता हो, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं खुद आऊंगा अपने उस भक्त को लेने के लिए, राइट। दिस इज व्हाट हैपेंड। और ये कृष्णदास जी की कथा में आता है, पुष्टि संप्रदाय में इज वन ऑफ द आचार्य इज कृष्णदास जी, राइट, जो गोवर्धन में श्रीनाथ जी की सेवा में थे। उनकी मृत्यु कैसे हुई, वो शाम को लघुशंका के लिए गए थे, उनका पैर फिसला और कुएं में गिर गए। तो लोगों ने आसपास कैसी बातें की, देखो इतने बड़े भक्त हम समझ, लेकिन उनकी मृत्यु ऐसे हुई, तो अवश्य ही इनकी दुर्गति हुई होगी। तो ये सब क्वेश्चन वृंदावन तक पहुंचे, और वृंदावन में किसी ने स्वामी हरिदास जी, जिनकी वजह से बिहारी जी प्रकट हुए, उनके पास जाके कहा कि ये क्या, इसका गुत्थी कैसी है। तो बोलो हम किसे पूछने चलते हैं, उनके जो गुरु हैं, राइट, विठल नाथ जी, उन्हीं से पूछने चलते हैं। यहाँ से बिहार स्वामी हरिदास जी आए। आई मेक इट शॉर्ट, देयर आर अदर इंसिडेंट हैपन, बट ये जो हरिदास जी हैं, स्वामी हरिदास जी जो निधिवन से,
चलते हुए कहाँ पे आए? गोवर्धन। वहां पे जाके श्रीनाथ जी के सामने मंदिर में बैठे, और वहां पे ये डिस्कशन हुआ। उससे पहले क्या होता है, कृष्णदास जी दर्शन देते हैं। किसे? इन्हीं के पार्षद को जो क्वेश्चन लेके गया था। कहते हैं कि हरिदास जी आए, उन्हें मेरा प्रणाम कहना, और वहां पे जितने भी मंडल है उनको कहना कि मुझे भगवान ने अपने पार्षद में बाल सखा के स्वरूप में स्वीकार किया है। मैं उनके यहाँ गाय चरा रहा था, पर मैंने स्वामी हरिदास जी को देखा आते हुए, तो मुझे एक चीज याद आ गई। मुझे गुरु महाराज से कहना था कि, क्योंकि ही वॉज अ टेम्पल प्रेसिडेंट, तो मंदिर की जो कुछ मुद्राएं हैं मैंने छुपा के ठाकुर जी के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे रखी है, संकट समय के लिए, क्योंकि कभी भी अटैक होता था ना उस समय पे एवरेजिंग के टाइप में। तो आप उस मुद्रा को निकाल के किसी व्यवस्थित जगह पे रख दीजिए। सो ये दिस वराह पुराण का श्लोक इसमें साबित होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि भक्त किसी गलत तरीके से उसकी मृत्यु हो जाए, वो अंत समय में याद न ले पाए, लेकिन आपने अगर भक्ति की है तो भगवान आपको गारंटी देते हैं कि ही विल प्रोटेक्ट यू। तो आपने जहां पे शुरू किया, यहाँ पे कभी भी देर नहीं होती माता जी। देखिए, स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ, उसमें यही अंतर है। देखिए, कोई भी आप सुना कि अगले जन्म में इस बार कोई डॉक्टर था या उसको याद आ गया और उसने बचपन से सर्जरी शुरू कर दी, या बचपन से उसने इंजीनियरिंग मार्वलस बनाना शुरू कर दिया? नहीं, क्योंकि ये सब मटेरियल ज्ञान जो है वो शरीर के साथ रहता है। लेकिन भगवान की भक्ति आप देखो कि बच्चा, कोई छोटा बच्चा मृदंग और कीर्तन करना शुरू कर देता है बचपन से। क्यों? क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो आत्मा के साथ कैरी होता है अगले जन्म तक, क्योंकि भगवान ने गारंटी दी है। लेकिन जो शरीर से निमित्त जो नॉलेज है, वो इस शरीर खत्म होते ही वो नॉलेज भी खत्म हो जाता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने यहां से शुरुआत की, बहुत बढ़िया शुरुआत की। बस उस भगवान के चरण को पकड़ के रखना। देखिए, भगवान के कृष्ण के नाम में क और ऐसे एक नीचे मात्रा आती है, उसे काटा कहते हैं। वो काटा वैसा ही है, भगवान एक बार लगा देते हैं ना आपके अंदर, फिर वो आपको छोड़ते नहीं। आप चाहे उन्हें भूलो, लेकिन उससे आपकी याद हमेशा रहती है। राइट? इज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, Prabhuji. I have another question, but I'll ask next time. नहीं, पूछो पूछो, क्या है, पूछो। लाइक आपने पता है, आपने बोला था कि माँ, लाइक आपने सबका एग्जाम्पल दिया था कि पुत्र कैसा होना चाहिए उस और वाइफ कैसी होनी चाहिए। सो उसमें आपने माँ का एग्जाम्पल दिया था कि माँ कैसी होनी चाहिए। सो उसमें एग्जाम्पल दिया था मदरसा जैसा कि उनके जैसी माँ होनी चाहिए। सो दे आर सो डिवाइन, दे आर सो पावरफुल, राइट? बट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड वी आर नॉट दैट मच पावरफुल। सो उन्होंने ऐसा किया कि उनके पुत्र को फिर से रीबर्थ ना होना पड़े। सो हम कैसे ऐसा कर सकते कि हमारे जो किड्स है उनको भी रीबर्थ ना होना पड़े? सो हम कैसे कर सकते हैं? सो दैट इज अ क्वेश्चन। नहीं, वेरी वी नाइस आर नॉट क्वेश्चन। दैट मच पावरफुल लाइक दैट, बट एट लाइक हम ऐसा क्या कर सकते कि हमारे बच्चे को रीबर्थ ही ना होना पड़े? बहुत अच्छा क्वेश्चन है माता जी। देखिए, ये जो प्रोसेस है ना ऑफ डिवोशन, हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, उस प्रोसेस को अपने जीवन में लेके आना। देन प्रोसेस इज गोना टेक इट ओवर। हम हम उनको कोई नॉलेज नहीं दे सकते, हम उनको कोई बड़ी बातें नहीं समझा सकते, दैट्स फाइन। आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ नामदेव जी का, जो महाराष्ट्र के संत थे। राइट? संत नामदेव। नामदेव जब छोटे थे, राइट, उनके जो नाना थे वो कुछ कुछ बहुत बड़े प्रकांड पंडित या ज्ञानी या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थे। लेकिन क्या था, उनके घर पे ठाकुर जी की सेवा थी। वो बहुत चाव से ठाकुर जी का भोग लगाते थे और वही प्रसाद नामदेव को खिलाते थे। यहाँ पे क्या होता था कि जितने प्रेम से वो ठाकुर जी का भोग बना के ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी का भोग लगाते थे, नामदेव उससे इंस्पायर्ड होते थे। देखिए, बच्चों के लिए ना आचरण बहुत जरूरी है। बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप कहते हो, बच्चे वो करेंगे जो आप करते हो। सो अगर कोई कहे कि प्रभु जी, आप मेरे थोड़ा बच्चों के लिए भी क्लास दे दीजिए, उनको भी हमें डिवोटी बनाना है, आप कुछ कीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। वो आदमी क्लास देके चला जाएगा, 5 मिनट बच्चे के मन में वो इम्पैक्ट रहेगा, एंड देन आफ्टर इट इज वॉश्ड अवे। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट आपके घर के ऊपर नहीं है। वो आचरण से सीखते हैं, बोल के नहीं सीखते।
यहाँ पे नामदेव के नाना जी आचरण करते थे, बहुत प्रेम से भगवान को भोग लगाते थे, भगवान की सेवा करते थे और फिर वही भोग लाके बच्चों को खिलाते थे। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते थे, भगवान की सेवा देखते थे, भगवान की सेवा से इंस्पायर्ड होते थे और भगवान का प्रसाद खाते थे। यही चीज नामदेव के अंदर इतनी अच्छी से क्या बोलते हैं संजोड़ी गई कि जब 6 साल की उम्र में नामदेव ने विठोबा को प्रकट कर दिया। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि बच्चे कहने से नहीं करेंगे, आप अपने घर का इन्वायरमेंट इतना अच्छा कर दीजिए कि भैया कुछ भी खाओ, ठाकुर जी को भोग लगा के खाना चाहिए, आप ही करना शुरू कर दीजिए। ये बच्चे धीरे धीरे देखेंगे ना, वो खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाना शुरू करेंगे। कुछ भी लाओ आप तो ठाकुर जी को पहले अर्पित करो, फिर उसे ग्रहण करो। देखना बच्चे भी अपना टॉयज लाके ठाकुर जी को समर्पित करना शुरू कर देंगे। राइट, आप चरणामृत भगवान का अभिषेक करें, चरणामृत रखे, आप खुद चरणामृत सुबह शाम लीजिए, आप देखना 3 दिन में गैंड आपके बच्चा के खुद चरणामृत उठा के पीना शुरू करें। कभी कभी वो मैया ये क्या है, ये चरणामृत का, तब उसको समझाइए। लेकिन अगर आप कर रहे हो ना तो उसे देख के पहले वो अपने पे कॉपी करेंगे, फिर उसका मतलब समझेंगे, फिर वो चीज उनके जीवन से जुड़ जाएगी। आपका काम क्या है, सिर्फ उसे भक्ति, नवदा भक्ति में से ना किसी एक प्रोसेस से लगाना, फिर द प्रोसेस इज गोना टेक केयर ऑफ इट। वो कृष्ण के कांटों से जुड़ाने का काम सिर्फ आपका है। एक बार कृष्ण का वो कांटा लग गया उन्हें, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खींचता जाएगा ठाकुर जी की तरफ। यू हैव डन योर जॉब एज ए पेरेंट्स। हमें कुछ उनको ज्ञान उपदेश करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ उस प्रोसेस को अपने घर पे लागू करना, अपने जीवन में लागू करना। हम भक्ति करना शुरू करें, वो खुद पीछे आएंगे। राइट, इज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस प्रभु जी। सो बेसिकली लाइक हम ऐसा करके हम भक्ति करें तो फिर वो भी हमसे भक्ति सीखे और फिर उनको रीबर्थ नहीं होना पड़ेगा। यस, यस, ओके ओके, दैट इज थैंक व्हाट। यू प्रभु जी, नो थैंक यू सो प्रॉब्लम। मच। या, एनी फर्दर क्वेश्चंस? ठीक है, देन माता जी वी कैन स्टार्ट। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे